ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। वर्ष 2025 में ग्रह गोचर में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। वर्ष 2025 में खगोलीय ज्योतिष के अनुसार 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन होने हैं। इनमें से एक परिवर्तन 29 मार्च को हो चुका है। इस दिन शनि ग्रह कुंभ राशि का गोचर पूर्ण करके मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। इसी वर्ष 2025 में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा 14 मई को। इस दिन देवगुरु बृहस्पति दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि का गोचर पूर्ण करके युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और वर्ष 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, यह ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अंतिम बहुत महत्व परिवर्तन होगा रविवार 18 मई को। इस दिन छद्म ग्रह राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि का गोचर पूर्ण करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर केतु ग्रह कन्या राशि का गोचर पूर्ण करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। वर्ष 2025 में किस दिन राहु और केतु ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं? राहु और केतु ग्रह की किन भावों पर महत्वपूर्ण दृष्टि होती है और राहु और केतु ग्रह के राशि परिवर्तन से कौन से 3 राशियां हैं जिनके भाग्य के कपाट खुल सकते हैं? राहु के क्या विशेष उपाय करें? राहु के किन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए और राहु ग्रह की कौन से वस्तुएं आपको दान देनी चाहिए? आज का यह एपिसोड इसी पर आधारित होगा। राहु ग्रह का गोचर में राशि परिवर्तन और आपकी राशि पर इसका प्रभाव। जी हां प्रिय दर्शकों, रविवार 18 अप्रैल को सायंकालीन समय 19:35 अर्थात सायंकालीन 7:35 में राहु ग्रह मीन राशि का गोचर पूर्ण करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी दिन इसी समय पर केतु ग्रह भी कन्या राशि का गोचर पूर्ण करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ग्रह की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन राहु के हमेशा सप्तम भाव पर केतु विराजित होते हैं और केतु ग्रह के सप्तम भाव पर राहु ग्रह विराजित होते हैं। इसलिए इनकी सप्तम दृष्टि बहुत अधिक पावरफुल नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है राहु और केतु की पंचम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, राहु और केतु कुंभ और सिंह राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर सन 2026 तक। लगभग 18 महीने यह दोनों ग्रह, एक कुंभ में तो दूसरे सिंह राशि में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, छद्म ग्रह राहु और केतु यह उल्टी चाल चलते हैं। जनरली कोई भी ग्रह अगर मेष में हो तो वृष में प्रवेश करता है, इस तरह से आगे को बढ़ता है। लेकिन राहु और केतु दोनों छद्म ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, अर्थात इनकी विपरीत दिशा में यह गति को प्राप्त करते हैं। राहु ग्रह इस वर्ष 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक पूर्वा भाद्रपद, सतविखा
और घनिष्ठा नक्षत्र का गोचर करेंगे, तो वहीं दूसरी ग्रह छद्म ग्रह छाया ग्रह केतु उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और मघा नक्षत्र का गोचर करेंगे। अर्थात लगभग इन 18 महीने के अंदर यह दोनों ग्रह इन नक्षत्रों का गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु पे यदि हम एक ही दिन चर्चा करेंगे तो यह एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। आज का यह एपिसोड मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है राहु ग्रह के गोचर पर, अर्थात राहु ग्रह के इस ट्रांजिशन से किस राशि के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव होगा और इस अवधि में आपको राहु ग्रह के क्या विशेष उपाय करने चाहिए। जी हां प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु, अर्थात राहुवत शनि। राहु हमेशा शनि के आज्ञा का पालन करता है और शनि के अनुसार ही रिजल्ट प्रदान करता है। कई बार ज्योतिष में भी कहा जाता है कि राहु ग्रह शनि की ही शैडो अर्थात छाया है और शनि ग्रह जो स्वयं नहीं कर पाते हैं वह राहु से करवाते हैं। और अब तो वैसे भी 18 वर्ष के बाद राहु ग्रह शनि की ही कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात राहु ग्रह अब अपने गुरु शनि के घर में रहते हुए पूर्ण रूपेण शनि की आज्ञा का पालन करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में कहा जाता है राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। यह दोनों ग्रह काल्पनिक हैं और यह दोनों ग्रह अचानक परिवर्तन के कारक होते हैं। सडन और विशेष तौर से राहु ग्रह अचानक रिजल्ट्स प्रदान करता है, इमीडिएटली इफेक्ट डालता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण की यदि हम बात करें, यदि जातक की पत्रिका में राहु अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा एक मनोचिकित्सक होता है। राहु पत्रिका में यदि अच्छा हो तो व्यक्ति के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है। राहु यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो अचानक व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और ज्योतिष में यहां तक कहा जाता है यदि राहु ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो और अपनी उच्च राशि में विराजित हो तो व्यक्ति अचानक बहुत कुछ धन और यश भी अर्जित कर लेता है। लेकिन यदि यही राहु ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को एक अजीब सा डर, इसको फोबिया कहा जाता है, कंफ्यूजन में व्यक्ति हमेशा घिरा रहता है और अनैतिक कार्य भी व्यक्ति करता है। राहु यदि पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को बारंबार धोखेबाजी प्राप्त होती है, व्यक्ति नशे की लत में भी उलझ जाता है और यहां तक कि हमेशा दूसरे व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति के मन में नकारात्मकता अर्थात नेगेटिविटी भी भरपूर रहती है। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में 18 मई से लेकर 6 दिसंबर सन 2026 तक राहु ग्रह जब तक रहेंगे कुंभ राशि में, तो एक नजर डालते हैं यह समय बहुत महत्वपूर्ण कौन कौन सी राशि वालों के लिए रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। राहु ग्रह आपकी स्वयं की राशि में अर्थात आपकी राशि है शनि की, आपकी राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि में गोचर करते हुए राहु ग्रह का दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर और आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि विशेष लाभप्रद रहेगी क्योंकि पंचम भाव कैरियर में नए अवसर, स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा में उच्चतम सफलता। यदि आपकी राशि है कुंभ
तो अब इस वर्ष विशेष रूप से 18 मई सन 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक आपको एक और शिक्षा में उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप घर से दूर देश या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उच्चतम सर्विस में प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। लेकिन मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, राहु से सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। जैसे आपको एक तो इस अवधि में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, किसी की भी निंदा करने से आपको बचना होगा, स्वास्थ्य का आपको विशेष देखभाल करना होगा और किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों से आपको बचना होगा। इसी वर्ष 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु ग्रह मिथुन राशि के जातकों की लॉटरी भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि इस वर्ष 14 मई को यानी राहु और केतु से पहले देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और वह स्वयं प्रवेश कर जाएंगे आपकी मिथुन राशि में। अब इसको आप दूसरी परिभाषा में समझें। आपके राशि में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लिए योग कारक कदाचित नहीं होते हैं, और उस पर दृष्टि रहेगी किसकी? राहु ग्रह की। तो गोचर का यह अंतर आपके लिए प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर लेकर आएगा। अचानक आपके रुके हुए काम बनेंगे और यहां तक कि संतान से संबंधित उलझनों से भी राहु ग्रह आपको मुक्ति प्रदान करेगा। लगभग इस 1.5 वर्ष के अंदर, लगभग इन 18 महीनों के अंदर राहु ग्रह आपको मालामाल भी बना सकता है। लेकिन आपको सावधानी रखनी होगी। किस तरह की? आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। सबसे पहले किसी भी तरह के कुतर्क से आपको बचने की परम आवश्यकता होगी और साथ ही साथ इस अवधि में संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं से भी आपको बचने की परम आवश्यकता है। 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक यही छद्म ग्रह तुला राशि वालों के भी भाग्य के कपाट खोलने वाले हैं। यदि आपकी राशि है तुला, तो 18 मई सन 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक राहु ग्रह आपको माला माल कर सकते हैं। एक तरफ आपके अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे तो वहीं दूसरी ओर अचानक आपको प्रोफेशन में सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं का आपको बारंबार शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप शिक्षा अथवा सर्विस के लिए घर से दूर देश विदेश जाना चाहते हैं, इस अवधि का आपको पूर्ण रूप में लाभ उठाना होगा। कुंभ, मिथुन और तुला, इन 3 राशि वालों को इस अवधि में अपने परिश्रम की अपेक्षा उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। तो यहां पर आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि राहु की दशा में अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, अर्थात आपको अधिक मेहनत करने की परम आवश्यकता है। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, 18 मई से लेकर 6 दिसंबर सन 2026 तक आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। यात्राओं पर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। ड्रिंक और ड्राइव से आपको बचना होगा और व्यर्थ के खर्चों पर भी यदि आप नियंत्रण रख लेते हैं तो गोचर में राहु ग्रह का कुंभ राशि का यह अंतर आपके लिए विशेष और विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। जी हां मेरे प्रिय कुंभ, मिथुन और तुला राशि के जातकों, अब एक नजर डालते हैं राहु के क्या उपाय करें। आप प्रयास करें राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहुवे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर, या ओम
ह्रीम राहुवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। राहु का वैदिक मंत्र है ओम कया निश्चित्रा आ भुवदूति सदा वृद्धा सखा कया निश्चया वृद्धा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहु का गायत्री मंत्र है ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। इसमें से यदि किसी भी एक मंत्र का आप नित्य जाप करते हैं तो राहु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। यहां तक कि राहु के लिए कहा जाता है कि यदि आप भगवान शंकर के उपासना शनिवार के दिन करते हैं तो आपको राहु ग्रह की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप क्या करें, आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें और साथ ही साथ शनिवार के दिन दूध में जौ और काले तिल मिलाकर यदि आप भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण करते हैं तो राहु ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातक, राहु को नीला वर्ण बहुत प्रिय होता है। आप प्रयास करें शनिवार के दिन नीले वर्ण का प्रयोग करें और विशेष रूप से वह लोग जो सफाई कर्मचारी इत्यादि होते हैं, यदि आप शनिवार के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करते हैं तो यह 1.5 साल की अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। अब एक नजर डालते हैं राहु की संतर में आपको क्या क्या दान देना चाहिए जिससे राहु ग्रह का गोचर का यह अंतर आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। तो आप क्या करें, आप शनिवार के दिन चितकबरा कंबल यानी जिसपे अनेकों कलर हो उस तरह का कंबल दान करें। शनिवार के दिन लोहे की वस्तु आप दान करें। सैटरडे के दिन नीला रंग आप दान करें, नीले रंग के वस्त्र आप दान करें। तिलों का आप दान करें, सरसों के तेल का आप दान करें, नारियल का यदि आप दान करते हैं और विशेष रूप से राहु ग्रह को मूली अति प्रिय है तो यदि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातक प्रत्येक शनिवार के दिन सुपात्र को, और राहु के लिए सुपात्र लोग होते हैं विशेष रूप से सफाई कर्मचारी, इनको इन वस्तुओं के अतिरिक्त यदि आप मूली का दान करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा गोचर में यह राहु ग्रह का अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, लगभग 18 वर्ष के बाद वर्ष 2025 में 18 मई सन 2025 से लेकर 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु ग्रह का ट्रांजिट रहेगा कुंभ राशि में और इस अवधि में 3 वह सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनमें से पहली राशि है कुंभ, दूसरी राशि है तुला और तीसरी राशि है मिथुन। इनके भाग्य के कपाट खुलने वाले हैं और इस अवधि में राहु ग्रह इन 3 राशि वालों को मालामाल करने जा रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की, नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-27053, 98-188-27053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन,
महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।